वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अ रेफरल सिस्टम दैट ब्रिंग्स क्लाइंट ऑन ऑटो पायलट। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके पास में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो रेफरल्स के थ्रू ही आ रहे हैं, लेकिन वो रेफरल्स रैंडमली आ रहे हैं और आपको नहीं पता चलता है कि रेफरल क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से आप और रेफरल्स को बढ़ा सकते हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अपने रेफरल सिस्टम को बिल्ड करो ताकि आपके पास में क्लाइंट्स और ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा रेफरल्स आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड द रेफरल साइकोलॉजी, क्योंकि रेफरल की साइकोलॉजी आप समझ जाओगे तो फिर डेफिनेटली आपको फायदा होगा, राइट। सेकेंड इज क्रिएट रेफरल ऑफर। आपको रेफरल के लिए किस तरीके से ऑफर क्रिएट होने चाहिए ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा रेफरल्स आए। तीसरा बिल्ड रेफरल वर्कफ्लो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपना वर्कफ्लो बनाएं ताकि आपके पास में ज्यादा रेफरल आए। फोर्थ, प्रमोट योर रेफरल वर्कफ्लो। आप किस तरीके से अपने रेफरल्स को प्रमोट करो ताकि अगेन आपके पास में ज्यादा से ज्यादा रेफरल आए। और फिफ्थ इज द, मैं आपको वो फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने रेफरल सिस्टम को बढ़ा सकते हो और अपने रेफरल्स को बना सकते हो और अपनी आईटी एजेंसी के अंदर और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ले सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ रेफरल्स की किस तरीके से आप लोग रेफरल्स आपको देते हैं। देखो, सबसे पहला जो साइकोलॉजी है वो ये है, आप ये सोचो कि लोग पेमेंट के लिए या फाइनेंशियल चीज के लिए रेफरल देते हैं, नहीं। पर लोग रेफरल देते हैं इमोशनल रीजंस के लिए। इमोशनल रीजंस के लिए कि कौन से ऐसे इमोशनल रीजंस है जिससे कि उनको लगा कि नहीं यार उनको रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं क्या इमोशंस है, क्या ऐसे रीजंस है जिससे कि सबसे पहला जो रीजन है, क्या आपने उनकी लाइफ को इजियर बनाया है या नहीं बनाया। यदि आपने उनकी लाइफ को इजियर बनाया है तो ही लोग आपको या आपको रेफर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यदि आपने उनकी लाइफ को इजियर नहीं बनाया है, नहीं होगा, राइट। तो सेकंड इज कि उनकी टीम के सामने इन फ्रंट ऑफ देयर टीम यू मेड देम हैप्पी और यू मेड देम अथॉरिटी और नॉट। क्योंकि यदि आपने उनकी टीम के सामने उनको अच्छा बना दिया तो डेफिनेटली आपको रेफरल्स और ज्यादा मिलेंगे, राइट। एंड थर्ड इज द डिलीवर मोर देन प्रॉमिस। आपने यदि अपने प्रॉमिस से ज्यादा यदि डिलीवर किया है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, आपके पास में रेफरल्स जरूर आएंगे। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको रेफरल्स को बैक नहीं करना है। ये नहीं कि हाँ रेफरल दे दो रेफरल दे दो, कुछ इस तरीके से काम करना है ताकि आपके पास में रेफरल अपने आप आए। क्या क्या आप काम कर सकते हो, या तो उनकी लाइफ को इजी कर दो या उनको उनकी टीम के सामने उनको ये बता दो कि नहीं यार आप वाकई में आपने मेरे साथ में काम करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। या आप क्या कर सकते हो, उनको ज्यादा डिलीवर कर दो ताकि उनको लगे कि नहीं यार मेरे को उनको रेफर करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके की थ्रू आप अपनी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी रेफरल की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आप उसको रेफरल की सिंपल ऑफर अपन किस तरीके से अपना रेफरल का ऑफर बनाए। क्योंकि देखो, जब आपको लोग रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा कि हाँ आप किस तरीके से रिवॉर्ड दे सकते हो, राइट। क्योंकि यदि आप डेफिनेटली आप उनके लिए ही कर रहे हो या आप अपने बिजनेस के लिए ही कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब कोई रेफर देता है तो उनको ये लगना चाहिए कि यार आई एम गिविंग फॉर माई सेल्फ, राइट। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हो, इंसेंटिव बना सकते हो कि हाँ यदि आप हमारे को इतने रेफर करोगे तो इतने लोगों के साथ में हम आपके साथ में रेफरेंस के थ्रू काम करेंगे तो इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा एंड ऑल दैट। तो कुछ इस तरीके का इंसेंटिव दे सकते हो। या आप सेकंड आप उनको क्या कर सकते हो, रिवॉर्ड सिस्टम भी दे सकते हो कि हाँ आपको इतना रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये आपको नेक्स्ट सर्विसेज के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा टू प्रमोट योर सर्विसेज एज वेल। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएगी ताकि आप उनको भी यूज कर सको या उनको आप एक्स्ट्रा दे सको, राइट। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। सेकंड इज सर्विस क्रेडिट। आप उनको सर्विस क्रेडिट दो कि हाँ इस तरीके से आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे और आप उनको सर्विसेज को यूज कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि सर कि
ये सर्विस बेस में कैसे चलेगा? देखो सर्विस बेस में इस तरीके से भी चल सकता है, जैसे आपने उनको कोई फ्री कंसल्टेशन दे दी। सपोज करो आप अभी वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, लेकिन आप उनकी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, लेकिन उनके मोबाइल ऐप पे भी उनको ऑडिट दे सकते हो, या उनसे एक क्लैरिटी कॉल ले सकते हो कि सर मैं आपके ऑडिट करूंगा आपकी मोबाइल ऐप को और बताऊंगा कि क्या क्या आपने मिस्टेक कर रखी है, किस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने वो क्या कर सकते हो, ऑफर बना सकते हो। थर्ड इज द एक्सक्लूसिव एक्सेस, कि आप अपनी कम्युनिटी की एक्सक्लूसिव एक्सेस दे सकते हो। जैसे सपोज करो आपने बोला कि यदि यदि मेरी कम्युनिटी में आप रहोगे तो मैं जैसे मेरे कम्युनिटी के लेवल से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप बोल सकते हो कि हाँ आप 10 रेफर करोगे तो मैं लेवल 2 का आपको एक्सेस दे दूंगा, या 20 लोगों को आप रेफर करोगे तो मैं लेवल 3 का एक्सेस दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रिवॉर्ड सिस्टम बनाने पड़ेंगे, ताकि जो आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, जो आपको रेफर कर रहे हैं, उनको लगे कि यार हमें और ज्यादा रेफर देना चाहिए, क्योंकि रेफरल देने चाहिए। और इनको, और देखो सबसे पहली चीज यही ध्यान रखना कि उनके क्लाइंट्स को आपको प्रेफरेंस देनी है और अच्छी सर्विसेज देनी है। ये नहीं करना कि हाँ ठीक है रेफरल के थ्रू आया है तो ठीक है नहीं करो, आप उनको वैल्यू नहीं दो। नहीं, वैल्यू तो आपको देनी ही देनी है, वो बाय डिफॉल्ट है, राइट। बट उनके अलावा आप एक्स्ट्रा क्या करो ताकि आपके पास में रेफरल्स और ज्यादा से ज्यादा आए। अब अपन बात करते हैं रेफरल का वर्क फ्लो कैसे बनाना है। देखो रेफरल का थर्ड पॉइंट जो है, रेफरल का वर्क फ्लो आपको बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहली चीज आपको कलेक्ट रेफरल। आप रेफरल कलेक्ट करने के लिए आप एक सिस्टम बनाओ, या आप एक लैंडिंग पेज बना दो, या आप कोई टूल बना दो, कोई फॉर्म बना दो कि आपको पता चले कि यार ये रेफरल इनके थ्रू आया है और ये रेफरल इस वैल्यू का है या ये सर्विसेज ले रहे हैं, राइट। सेकंड, ट्रैक ऑटोमेटिकली, उनको आप ट्रैक करो कि कौन सा रेफरल है, कौन सा कन्वर्ट हो गया, और उनको भी पता चलता रहे जो आपको रेफरल दे रहे हैं उनको भी उनके पास में मेल जाता रहे। मतलब सेंड रिमाइंडर्स, उनको भी रिमाइंडर सेंड करो कि हाँ आपका रेफरल में ये डिस्कशन हुआ है, ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑल दैट। तो इस तरीके से आप क्या करो, उनको रिवॉर्ड करो, या आप उनको क्या दो कि उनको अपडेट दो। फोर्थ इज द रिवॉर्ड सिस्टम, और उनको रिवॉर्ड क्विकली दे दो। क्विकली जैसे जैसे भी रेफरल मिला उनको क्विकली रिवॉर्ड्स दे दो। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मान लो रेफरल का एक अप्रूवल सिस्टम दे दिया, अप्रूवल सिस्टम देने के बाद में आपने क्या किया, उनको रिवॉर्ड दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके रेफरल का वर्क फ्लो बना सकते हो। सबसे पहले कलेक्ट योर रेफरल, देन ट्रैक ऑटोमेटिकली, सेंड नोटिफिकेशन या सेंड रिमाइंडर्स, और फिर उसके बाद में आप अपने क्या कर सकते हो, रिवॉर्ड क्विकली दे सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपने क्या कर सकते हो, रेफरल्स को वर्क फ्लो बना सकते हो। अब अपन समझते हैं प्रमोट योर रेफरल प्रोग्राम। आप इस किस तरीके से अपने रेफरल प्रोग्राम को रेफर कर या प्रमोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि हाउ टू प्रमोट योर रेफरल प्रोग्राम। देखो सबसे पहली चीज है कि आप अपने ईमेल के अंदर सबसे पहला आप अपनी ईमेल सिग्नेचर में डाल दो कि रेफर योर पार्टनर और रेफर योर सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट। आप किस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा डालो ताकि लोगों को पता चल रही कि हाँ आप उनको कुछ ऑफर दे रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसे दे रहे हो, राइट। और सेकंड इज द प्रोजेक्ट को जब रैप कर रहे हो या क्लाइंट आपको खुश कर रहा है, क्लाइंट आपसे खुश है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, मांग सकते हो रेफरल कि हाँ माँ को रेफरल दे दो। क्योंकि रेफरल भी मांगने के अंदर आपको एक सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि मुझे कब उनसे रेफरल मांगना है। क्योंकि यदि आप उनसे मान लो सपोज करो कि आपने काम स्टार्ट किया और आपने काम स्टार्ट होते ही रेफरल मांग लिया, तो दे विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस, राइट। तो जैसे ही आपको लगे कि नहीं यार उनका काम डिलीवर हो गया है और उनको अच्छा काम डिलीवर हुआ है, दे आर हैप्पी, देन आस्क फॉर द रेफरल। तो आपको ये चीज जरूर पूछनी है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने रेफरल को प्रमोट कर सकते हो। जैसे ये ईमेल के थ्रू आप उनके सामने जाके मांग सकते हो कि हाँ रेफरल दे दो, या आप ये कर सकते हो कि जैसे आप एड चला सकते हो कि हाँ आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ में आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, या कुछ ऑफर चला सकते हो कि दिस मंथ वी आर गिविंग एन ऑफर कि आप हमारे को रेफर करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देंगे या एक्स्ट्रा सर्विस क्रेडिट देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्या कर सकते हो, अपने रेफरल को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन समझते हैं क्या फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क का रीकेप अपन कर लेते हैं कि क्या फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले आपको रिवॉर्ड देना है, ओके।
रेफर में रिवॉर्ड। ओके, सेकेंड आपको इजी रखना है उसको, ऐसा नहीं रखना कि बहुत टिपिकल बना दिया और बहुत हार्ड बना दिया कि पता ही नहीं चल रहा बाहर कि क्या करना है। थर्ड इज द फॉलो अप। ओके, आपको फॉलो अप करते रहना है, ये नहीं कि फॉलो अप नहीं है। ओके, REF। ओके, फोर्थ इज द इनकरेज देम टू गिव द मोर रेफरल। ओके, आप उनको इनकरेज करो, आप उनको देखो कि आप उनको बताओ कि यार आपको रेफर क्यों देना है, क्यों देना है, क्यों देना है, राइट। तो फिफ्थ इज द रिपीट, आप उनके साथ में रिपीट करो, ये नहीं कि आप उनके साथ में रिपीट ही नहीं कर लो, दे दिया तो दे दिया रेफरल और नहीं दिया तो कोई बात नहीं। नहीं, आप जाओ, बात करो उनसे, कम्युनिकेशन करो, आप उनसे साथ में रिलेशनशिप बनाओ। तो इस तरीके से आप अपने रेफरल सिस्टम को बना लीजिए, और आप इस तरीके से यदि अपने रेफरल सिस्टम को बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रेफरल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लीड जनरेट करने लगेगा, और आपका एग्जिस्टिंग है, आपके पास में ऑलरेडी रेफर मिल रहे हैं, आप उनको कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, आपको ये देखना है, राइट। तो यदि यही चीज आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए क्वालिफाइड लीड जनरेट हो जाएगी और क्वालिफाइड आपके पास में कस्टमर्स आने लग जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको भी इसी तरीके से मेरे साथ सीखना है या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है, टेलीग्राम की कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि क्या इसी तरीके से आपको भी समझना है कि यार आप इस तरीके से किस तरीके से और सिस्टम बनाओ ताकि आपकी आईटी एजेंसी के अंदर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, लीड जनरेशन के चैलेंजेस हैं, सेल्स के चैलेंजेस हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और मैंने 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है, आप मेरी क्लैरिटी कॉल का बुक कर सकते हो और अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट